मैं गायत्री व्यास नमस्कार, मैं हूँ आरती गौतम। और आज है इंटरनेशनल मदर्स डे। एक बात है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं, हमारे चेहरे से हमें लोग पहचानने लगते हैं, हमें प्यार करने लगते हैं। मगर इस कायनात में एक ही व्यक्ति ऐसी है जो जिसने हमारा ना चेहरा देखा होता है, उसके बावजूद वो हमें जानने लगती है, समझने लगती है और प्यार करने लगती है। वो ही माँ है। आप सबको इंटरनेशनल मदर्स डे की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जब बच्चे का जन्म होता है, उस समय जब माँ पहली बार अपने बच्चे को गोद में लेती है, तो अपने आप से ज़रूर ये कहती है कि औरत तो मैं हूँ, लेकिन आज इस बच्चे को जन्म देने के बाद मैं पूरी हुई हूँ। जी, बिल्कुल, सो बिल्कुल। आई थिंक मदरहुड इज़ समथिंग वेरी स्पेशल और आज इस मदर्स डे पर वीएनएम टीवी और वीएनएम टीवी किड्स परिवार की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएँ। और इस शुभकामना के साथ एक बात अगेन कहना चाहूँगी कि हर एक माँ, कैसे भी हालात हो, अपने बच्चे को प्यार करना कभी नहीं चूकती है। कैसे भी हालात हो, अपने परिवार को संजो कर रखना बच्चे के साथ, वो कभी नहीं चूकती है। 2020 और 21 हमने जिस तरह बिताए हैं, सबसे अहम इसमें भूमिका रही है, तो वो माँ की रही है। माँ ने जिस तरह इस पैंडेमिक में परिवार को, अपने बच्चों को और अपने काम को जिस तरह सँभाला है, इसीलिए आज उन सभी मदर को मैं सलाम करती हूँ। आप भी घर बैठे सलाम कीजिएगा अपनी माँ को और इस कायनात में जितनी भी मदर्स हैं, उनको आज प्रणाम कीजिएगा क्योंकि अगर हमारे लिए कोई लगातार ताउम्र जब तक ज़िंदा है माँ, हमारे लिए कोई दुआ करती है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ है। किसी ने सही कहा है कि जब इस दुनिया से माँ चली जाती है, तब ऐसा कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करने वाला कोई नहीं रहा अब। तो यही बात से शुरुआत करते हैं और आज इसीलिए हमने यही मुद्दा चुना है कि वडोदरा शहर से ऐसी महिलाओं को हम जोड़ेंगे, ऐसी माताओं को हम जोड़ेंगे, जिन्होंने इतने क्रुशियल समय में अपने काम को भी प्राधान्य दिया है और अपने बच्चों को भी प्राधान्य दिया है। तो आज हमारे साथ में वडोदरा शहर से जितनी भी महिलाएँ, जितनी भी माँ जुड़ी हैं, उनका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूँ। डॉक्टर सोनाली अग्रवाल, गायनेकोलॉजिस्ट एंड मेडिकल प्रोफेसर है एसएसजी वडोदरा से। बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका। फिर है हमारे साथ कोमल जोशी, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ट्राई कलर हॉस्पिटल से। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। प्रीति जी होम मेकर है, योगा ट्रेनर हैं। ये प्रीति जी नहीं है, माफ़ कीजिएगा। प्रीति जी हमारे साथ जुड़ी है, घर सँभालती है मगर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस के साथ में ये दौर सबका गुज़रा है, तो उन्होंने भी ऐसे ही फ़ील किया है। डॉक्टर हिरल गंगलानी, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी कार्डियक रेस्पिरेटरी एंड आईसीयू केयर ट्राई कलर हॉस्पिटल से। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और आरती जी, हम हमारे मेरे साथ भी आरती है और एक और आरती जी जुड़ी है, शिक्षिका है, शैशव स्कूल थैंक यू। से कोऑर्डिनेटर हैं शैशव स्कूल में और आज इस इंटरनेशनल मदर्स डे पर कुछ माँ के लिए गाकर सुनाएँगे हमारे साथ हमें और हमारे साथ जुड़े हैं प्रयाग जोशी जो सिंगर है। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और बात शुरू करें उससे पहले प्रयाग से ही हम रिक्वेस्ट करेंगे, प्रयाग हमें कुछ गुनगुना कर हमें सुनाएँ और इस माहौल को थोड़ा-सा संगीतमय बना दें। तो आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। और आज जितने भी हमारे गेस्ट जितने भी आज यहाँ पे जुड़े हैं, उन सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा जी। क्योंकि आज उन्हीं की बदौलत हम लोग आज है, मैं ऐसा कहूँगा प्लस है। और एक नया टॉपिक आज साथ में जुड़ा है कि माँ, तो खैर उसके लिए तो ज़्यादा डिस्क्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेहतरीन गाना है
फ्रॉम मूवी तारे ज़मीन पर, क्योंकि मैं भी लकीली काफ़ी दिनों के बाद फैमिली के साथ इतने दिन तक मैं हूँ, लेकिन 2006 से मैं वैसे बाहर हूँ स्टडी के बाद प्रोफेशन के लिए, सो आई एम स्टेइंग इन मॉडर्न। तो वही जब माँ की याद आती है तो वही गाना मैं गाना चाहूँगा। मैं कभी बतलाता नहीं, और अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊंगा। भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी आना पाऊंगा। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जोर जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ मैं माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। थैंक यू सो मच। डॉक्टर सोनाली, आप ही से हम पहले शुरू करेंगे। कितना चैलेंजिंग रहा ये पूरा दौर, क्योंकि आप बीइंग ए गायनेकोलॉजिस्ट, आपको हॉस्पिटल जाना है, आप साथ-साथ पढ़ाती भी है मेडिकल स्टूडेंट्स को, और घर संभालना, बच्चे को संभालना, क्योंकि घर में शायद हम कुछ और मैनेज कर सकते हैं, मगर बच्चे को समय चाहिए, वो तो चाहिए ही। ये सब कैसे मैनेज किया और कितना चैलेंजिंग था आपके लिए मैम? एग्जैक्टली 2020 मार्च में जब ये सिचुएशन चेंज होने लगी, इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग। एज मेडिकल प्रोफेशनल्स हमको आइडिया नहीं था कि व्हाट इज कोविड एंड हाउ वी कैन रियली सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स। बट देन ग्रेजुअली धीरे धीरे सब पता चलने लगा। As far as maternal aspect is concerned, the mother care, I would say that my child in fact took care of me rather than me taking care of the child. घर के सब लोग extremely supportive हो गए थे suddenly. My in-laws, my children, जो अपना काम खुद नहीं करते थे because हम लोग बैठे थे, they suddenly
जी। matured and started doing things. जी। बस यही एक बात है कि जब हम परिवार में एक-दूसरे के सपोर्ट में आ जाते हैं, तो हमारे लिए कितनी भी बड़ी मुश्किल आती बिल्कुल सही बात है। आसान हो जाती है बिल्कुल। और इस ये पूरे दौर में यही किया है सबने। और बच्चे बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाते जी, हैं। जी, जी। हम पूरा समय यही कहते रहते हैं कि बच्चे कब बड़े होंगे, कब अपना काम करने सीखेंगे, लेकिन इस समय में, ये मुश्किल के समय में जो बच्चे हैं, उन्होंने सबसे आगे आके आई थिंक जो घर का फ्रंट सँभाला है, वो भी काबिल-ए-तारीफ़ है। बिल्कुल बिल्कुल कोमल जोशी आपके पास आएँगे। आप असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हैं ट्राई कलर में जी और हाँ। सभी जब हम तो फिर भी पत्रकार हैं तो बाहर घूम रहे थे मगर आप लोग अपने घर से रोज़ाना बाहर निकलते थे और उस दौर यानी जो दौर था 2020 का वो तो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल था क्योंकि उस टाइम पे ऐसी खबरें भी आ रही थी कि जो नर्स हैं, जो डॉक्टर हैं, उनकी सोसाइटी के लोग उनको वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं। घर वालों को बहुत ज़्यादा आपके साथ में कॉन्टैक्ट में नहीं आकर नहीं आपको रहना पड़ता था। ऐसी सारी सिचुएशन में आप जब हॉस्पिटल आती थी, काम करती थी कितना चैलेंजिंग था और फिर साथ में बच्चे को भी सँभालना, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था बच्चे के साथ रहना और ये काम करना। मेरी एक छोटी बच्ची है, वो 4 जी, ईयर की है। जी, उसको लेके साथ में जॉब करना थोड़ा बहुत मुश्किल होता था। कभी-कभी जब घर से निकलना होता था जॉब पे आने के लिए, वो जी, छोटी है इसके लिए बहुत रोती थी, समझती नहीं थी क्योंकि उस टाइम पे हम छुट्टी भी नहीं रख सकते थे, जी, क्योंकि कोविड में काम करना है, पेशेंट्स देखना है, वो सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो उसको समझा के बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता था। कुछ भी करके उसको समझाते थे, फिर घर से निकलते थे। घर से निकलने के बाद हॉस्पिटल आने का और पेशेंट रिलेटेड सारा काम हमको करना होता है ना। एज अ नर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेशेंट की सारी केयर करना, उनका हर एक वर्क करना, फिर उनको ट्रीटमेंट टाइम पर देना, उनके रिलेटिव से उनको कम्युनिकेशन करवाना, वो सब। फिर उसके बाद यहाँ से थक के घर जाते थे तो बच्चा वेट करके ही खड़ा होता था कि अभी मम्मी आएंगी। जैसे ही घर जाते थे वो दरवाजा ओपन करके भागकर हमारे पास आता था। तो हम उसको बोलते बेटा थोड़ी तेजी से आओ। तो भी मीन्स बच्चे को उस टाइम पे ऐसा फील होता था कि मेरी मम्मी इतना टाइम के बाद मेरे पास आई तो भी मुझे मेरे पास क्यों नहीं आने देती है। लेकिन फिर उसको बहुत समझाते थे तो धीरे धीरे वो फिर सीखने लगा। और एक बात सोसाइटी की, तो मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट वो मेरे वर्क की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि आप कोविड में काम करते हो, इसलिए वो मुझे बहुत रिस्पेक्टफुली बोलते थे और मेरे घर में कोई भी चीज की जरूरत हो, मैं ना हूँ तो भी वो लोग सब कुछ प्रोवाइड करते थे, मेरी बच्ची का भी ध्यान रखते थे। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसे लोग जो हमारे लिए दिन रात कितने साल आई थिंक ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे परिवारजनों के लिए लड़ रहे हैं, तो उनके साथ खड़े रहना, कंधे से कंधा मिला के कि आप चिंता ना करें, ये बहुत बड़ी बात है और अगर आपकी सोसाइटी ने आपका साथ दिया है, तो ये काबिल तारीफ़ है, हम उनको सलाम करते हैं। आपके प्रोफ़ेशन को भी मैम, आपसे मेरा एक सवाल है, जी। जब आप घर जाते थे तो क्या आपको कभी ऐसा डर लगता था कि मैं कोविड पेशेंट्स के साथ हूँ पूरा दिन? क्योंकि एज़ अ नर्स आप पूरा दिन उनके साथ होते थे। तो घर जाने के समय कहीं न कहीं मैं दिमाग में ऐसा ज़हन में ऐसा रहता था कि भई अगर मैं ब घर गई, बच्चे को इन्फेक्शन लग गया तो क्या होगा? जी हाँ, ऐसा डर तो हर दिन लगता था, घर जाने के बाद कि मुझे भी हमारा डर नहीं, पर बच्ची छोटी है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा हर दिन फीलिंग आती थी। लेकिन जैसे ही घर जाते थे, तो जो फैमिली मेंबर्स हैं, सास में मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, वो लोग भी बहुत सपोर्ट करते थे, वो बच्ची को उनके पास रख देते थे और हमको डायरेक्ट बाथरूम में जाने देते थे, फिर हम वहाँ फ्रेश होके फिर बच्चे के पास जाते थे। आई जी। थिंक आप जैसी माएँ एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल्स हैं सभी के लिए, पूरी बिल्कुल। सोसाइटी के लिए। ओवरऑल सभी के लिए आप अपने बच्चों की तो माँ है ही, मदर है ही, जी। मगर जब आप ड्यूटी पे हैं तभी भी आप वो ही एक मदर के तौर पर, माँ के तौर पर आपकी वो ड्यूटी आप निभाती हैं। इसके लिए रियली सच सलाम में, है आप सलाम सबको। है। प्रीति जी आई थिंक शी इज़ अ होम मेकर, जी, राइट प्रीति जी, जी? जी। Yes, Gayatri, I'm a homemaker and I'm a yoga trainer. योगा आप ट्रेनर यो या जी हाँ। तो घर पर रह के वो एक फ्रेज़ बहुत ही फ़ेमस हुआ था कि वर्किंग फ्रॉम होम एंड वर्किंग फॉर होम।
तो वो कैसे लागू हुआ आपके ऊपर? क्या था आपका एक्सपीरियंस प्रीति जी? बहुत चैलेंजिंग था। इनिशियली इट वाज वेरी चैलेंजिंग गायत्री बच्चों को ऑक्यूपाई करते हुए, और क्लासेस बिकॉज आई एम अ योगा ट्रेनर, सो इट द डे स्टार्ट्स रियली अर्ली इन द मॉर्निंग। बैचेस बहुत राइट। जल्दी स्टार्ट होते थे और पूरा दिन खुद को एक्टिव रखना बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन अभी जब मैं देख रही हूँ किरण जी की और सोनाली जी का जब मैं सुन रही हूँ, सो इट्स इंस्पिरेशन मी, यू नो, सच पीपल हैज ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन। दे आर डूइंग देयर वर्क आउटसाइड द होम, इतना चैलेंजिंग काम करते हुए घर का समय, ऐसे लोग हमेशा इंस्पिरेशन हैं और पॉजिटिव रहते हुए चीजों को हैंडल किया है। मेरे दोनों बच्चे टीनेजर्स हैं, so keeping them occupied in house, getting care of house and my classes, and of course husband who is the third kid in the house, so it was really difficult. जी, जी। इसी मुद्दे पर वापस हम आपके पास में लौटेंगे। अब चलते हैं डॉक्टर हीरल। यस क्या मैम। एक्सपीरियंस रहा आईसीयू में आपकी ड्यूटी और साथ-साथ में बच्चों को सँभालना, घर सँभालना? जैसे आरती ने भी यही अभी बात कही कि कितना डर लगता है घर जाते हैं, क्योंकि मैं खुद डरती हूँ। जब मैं बाहर घूमती हूँ और घर जाती हूँ, तो मैं मेरी माँ के घर नहीं जाती हूँ। तो मुझे डर लगता है कि मेरी माँ को कहीं मैं इन्फेक्शन ना दे दूँ। तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था बच्चों के साथ ये सब? Ma'am, I am a mother of a 3.5-year-old boy. So last 2020 when all this started, he was just 2.5. ओह! So my first encounter was when the first time I went into the COVID ICU. जी। I was shivering with that ओह! fear. But then again, I started back that I have to do this. And when I was coming out of that ICU, I just remembered one thing. I have to go back home healthy for my child. वेरी ट्रू। एंड ये फिर रोज होने लगा कि जब जी। जाओ तब डर होता है, पर निकलते टाइम हमें यही ध्यान रखना है कि बच्चा छोटा है, वो हमारे बगैर नहीं रह सकता. So that always boosted my willpower. And after 1.5 years, we are still here, healthy and safe, and spreading health. So the बच्चा willpower जी। एज अ मदर ही आया. शायद एक फिजियोथेरेपिस्ट और पैरामेडिक के टाइम पे हम विल पावर थोड़ा सा कम हो जाता, बट बीइंग अ मदर दैट नेवर केम डाउन. So I will say that a child is the biggest strength of a mother, and a mother never एब्सोल्युटली, fails. A doctor एब्सोल्युटली। can, a paramedic can, but a mother never fails. जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बता रही हैं आप कि हमारे लिए हमारे बच्चे का चेहरा जब हमारे सामने आता है, Yes, तो हम ma'am. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और यही बात है जो आज आप सब में वो बात नज़र आ रही हैं। बिल्कुल, और कहीं न कहीं आप सबकी बातें जो है वो आई थिंक इट्स गोइंग टू इंस्पायर ऑल ऑफ अस हियर। बहुत ज़्यादा। हम सारी मदर्स को मिल रहे हैं जो हर एक अलग-अलग प्रोफ़ेशन से, हाउसवाइफ़ मॉम जो हैं जिनको हम बोलते हैं ना कि भई हाउसवाइफ़ तो कुछ नहीं करती हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल में सबसे ज़्यादा काम अगर हम देखें तो हाउसवाइफ़ ने किया है। आई मीन डेफ़िनेटली सारी फ्रंट्स पे सब बहुत ही अच्छे से प्रोफ़ेशन में जुड़े रहे, लेकिन हाउसवाइफ़ की जो एक्चुअल इम्पोर्टेंस है वो वो भी पता चली सामने सभी आई। को, बिल्कुल सही बात। कई बार ऐसे हम बोल देते थे ना कि भी हाउसवाइफ्स क्या करते हैं, आप तो घर पे ही रहते हो ना पूरा दिन, यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू। पर ये 1.5 साल में आई थिंक द हस्बैंड्स, द इन-लॉज़, बच्चे इवन दे हैव रियलाइज्ड कि एक हाउसवाइफ का क्या रोल है, घर भी सँभालना। और आप तो हालाँकि प्रीति जी जो है वो तो एक योगा ट्रेनर भी हैं, सो शी इज़ वर्किंग आल्सो। प्रीति जी इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने कभी ये फ्रेज़ सुना है? कि हाउसवाइफ को कुछ काम नहीं होता। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत बहुत सुना है, घर में भी सुना है, तुमको काम होता क्या है। बट अभी लॉकडाउन में सब सामने नजर आया, बिकॉज वी डिडंट इवन सिट फॉर मोमेंट, 1 मिनट के लिए बैठते नहीं थे। और जी, सुबह से जो डे स्टार्ट है, इट हैज बीन, यू नो, यू आर ऑन द टोज थ्रू आउट द डे। जी। जी। और इस समय So में this सबको भूख भी ज़्यादा लगती है। जो हमारे बहुत भूख फिक्स्ड मील लगती है। टाइम है उसको छोड़ के हर आधे घंटे में सबको खाना याद आ जाता है और फरमाइशें शुरू होती है क्योंकि सब कुछ घर पे बन रहा था। तो आई एम श्योर आपने ये सारी चीज़ें एनकाउंटर की होंगी पिछले 1.5 साल में।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। दे वांट टू ईट समथिंग डिफरेंट ऑल द टाइम और सेम मेन्यू रिपीट नहीं होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी। प्रीति जी, आप एक योगा ट्रेनर हैं। योगा अगर हम देखते हैं तो वी सी के भी अपने मन को शांत करने का एक तरीका है। मेडिटेट करना है, अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अब तो योगा हर किसी के घर में अगर आप देखें तो योगा की इम्पोर्टेंस पे बात होती है और लोग परफॉर्म भी कर रहे हैं। आप अपने आप को मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग रखते थे? क्योंकि यू आर लिफ्टिंग समबडी एल्स। आप किसी और को लिफ्ट कर रहे हैं, उसकी पर्सनैलिटी लिफ्ट कर रहे हैं, उसको शांत कर रहे हैं। तो अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपने क्या किया? खुद को भी मेंटली काम रखने के लिए मैंने मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ही किए थे जी। इट हेल्प्ड अ लॉट। इट वाज माय योगा व्हिच हेल्प्ड मी थ्रू आउट दिस कोविड फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स। अब आप बोल सकते हैं ये कोविड में इट वाज माय योगा ओनली। इनफैक्ट मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, देयर आर मेनी वर्किंग वुमेन हु हैड टू वर्क फ्रॉम होम। They were not used to of doing household chores. They were not used to of staying back at home. बहुत anxiety उन्हें हुई शुरू में. So it was exercises and meditation which helped them. आरती जी, आप एक टीचर हैं Yes, और ma'am. आई थिंक स्कूल्स और एजुकेशन के लिए 1.5 साल जो है ये काफ़ी चैलेंजिंग तो था ही, क्योंकि स्कूल ने एक नया तरीका एडॉप्ट किया पढ़ाने का, टीचिंग, वर्चुअल वे ऑफ टीचिंग, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। सो आपके लिए ये साल कैसा रहा? At the initial stage, it was like really challenging because हमें खुद वो चीज सीखनी पड़ी। जब से हमने पढ़ाना शुरू किया, इट वाज दैट वी गो टू द स्कूल, बोर्ड पे बच्चों को पढ़ाया, लैब्स में लेके गए बच्चों को पढ़ाया, प्लेग्राउंड में लेके गए बच्चों को समझाया, दे लर्न, वीडियोस दिखाए एंड दे लर्न। बट दिस ईयर बेसिकली ऐसा हुआ कि पहले हमें सीखनी पड़ी वर्चुअल लर्निंग कैसे करवाते हैं, देन वी वर एबल टू डू इम्प्लीमेंट इट टू द किड्स, बिकॉज हमें सीखना था कि हम बच्चों को कैसे वीडियोस दिखाएंगे ऑनलाइन, कैसे उनको प्लेग्राउंड भी ले जाएंगे, कैसे उनके लिए चीजें बोरिंग नहीं करेंगे, बिकॉज फॉर किड्स ऑल्सो दिस थिंग्स वर सो डिफिकल्ट। क्लास 1 का बच्चा इज सिटिंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एंड वो मैम क्या बोल रहे हैं वो समझ रहा है नहीं समझ रहा है, मम्मी डैडी बाजू में बैठे हुए हैं, दे आर सेइंग समथिंग एल्स टू हिम, टीचर इज सेइंग समथिंग एल्स टू हिम। तो बेचारे बच्चे, इट वाज रियली डिफिकल्ट टाइम फॉर देम आल्सो, बट फॉर अस आल्सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट वी डिड, आई मीन it's okay, this is the learning process, we all have to learn and we have learned। आरती Yes, जी, ma'am. ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप बच्चों को पढ़ाने जब स्कूल जाती थी, अब घर में बच्चा है और सामने Yes. स्क्रीन पर इतने सारे बच्चे हैं, तो ये दोनों इतने सारे बच्चों को और अपने खुद के बच्चों को संभालना कितना चैलेंजिंग था, कितना डिफिकल्ट था बीइंग अ मदर? Actually I have 12 years old daughter, तो उसका भी स्कूल वाज गोइंग ऑन ऑनलाइन, तो इट वाज दैट के वो बाजू के रूम में बैठी है और मैं बाजू के रूम में बैठी हूँ, देन इट इज दैट के उसका कहीं कुछ हुआ, देन शी कॉल्स मम्मा ऐसा हुआ, तो उसके पास जाके, क्योंकि फॉर हर आल्सो दिस वर्चुअल लर्निंग इज हैपनिंग, वाज हैपनिंग बेसिकली फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उनको भी फिर ऐसा होता था कि इवनिंग में घर पे फैमिली में बैठ के या तो फिर फ्रेंड्स के साथ मिलके अगेन जूम मीटिंग करो, उसमें सीखो एक दूसरे के साथ और एक दूसरे को सिखाओ कि दिस थिंग्स वी कैन डू, बेटा यू कैन डू दिस थिंग, यू कैन डू दैट थिंग। सो यस, वी मैनेज्ड, बट अभी वी आर ऑल सेटल्ड, इवन किड्स आर सेटल्ड विद द सिस्टम नाउ, it's been a year, so yes। के बच्चों की एजुकेशन पे कहीं पे फुल स्टॉप नहीं लगा है। नहीं लगा और घर के बच्चों को संभालते ये सारे प्रोफेशन में आप सबने अपना 100% नहीं, उससे भी ज़्यादा आपने दिया है। ये सारे एफर्ट हमारे देश को बहुत ज़्यादा काम लग रहे हैं। प्रयाग, कुछ और सुना दीजिए, एक छोटा-सा, बढ़िया-सा कोई गाना। रंगों से भर लूं अपने आंचल से, ढक लूं अपने वो आसमां ला दो, खुल के भरूं मैं सांसें, खिड़की न हो दरवाजे, ऐसा जहां ला दो।
से ढक लूं अपने वो आसमां ला दो। मुझसे ही आती जहां में जिंदगी साए में किसी के क्यों रहूं, सहारे भूल कर किनारे तोड़ कर खुद ही की लहरों में बह चलूं, बूंदों में डूब कर सागर को पालूं, दहलीज़ें भूल कर जीना क्या जान लूं, रंगों से भर लूं अपने आंचल से ढक लूं अपने वो आसमां ला दो। थैंक यू सो मच। डॉक्टर सोनाली के पास चलते हैं। सोनाली जी, आप क्या शेयर करना चाहेंगे? ये जो पैंडेमिक दौर है और इसमें डर के साथ में घर जाना और फिर सुबह फिर वापस उस डर को छोड़कर फिर हॉस्पिटल जाना, ये पूरा जो दौर है वो कैसे बीता? कितना आपको तकलीफ होती थी कि नहीं आज मैं घर नहीं जाऊं, कहीं और रहने चली जाऊं क्योंकि घर में बच्चे हैं, मगर माँ का मन ऐसा था कि नहीं घर जाना है। करेक्ट, ऐसा हुआ था। जैसे इनिशियल पार्ट ऑफ द हस्बैंड दोनों डॉक्टर्स हैं, तो हम दोनों इन्फेक्ट हुए, उसकी वजह से इन लॉज भी इन्फेक्ट हुए। ओनली माय सन इन द फैमिली वाज नॉट इन्फेक्टेड। सो लिटरली हम सब लोग घर में घूमते एंड वो एक रूम में बंद रहता था। दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम फॉर, वी हैड टू कीप हिम सेपरेट एंड जो फियर के अपनी वजह से अपने बच्चे को हो जाएगा वो बहुत रहता था जी। बट दैट वाज द इनिशियल पॉइंट। फिर एज मेडिकल साइंस में आता रहा कि किसको कितना रिस्क है। देन ग्रेजुअली फ्रॉम द चिल्ड्रन पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग हो गए, वी वर वरीड अबाउट द चिल्ड्रन जो हम काम पे डिलीवर करते थे, तो अपने खुद के बच्चे के बारे में फिक्र करने का से टाइम एंड एनर्जी दोनों नहीं रहता था। दैट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ द पैंडेमिक। जी, कितना बुरा लगता है जब हम हमारे काम को भी उतना ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं और उतने ही ज़्यादा हमारे बच्चे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये दो में से किसी एक को हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर की दुनिया में जब आज के दौर में जब डॉक्टर निकलते हैं तो माँ और बाप दोनों ही है डॉक्टर, और जब घर लौटते हैं फिर माँ और बाप दोनों ही है डॉक्टर। तो ऐसे हालात में सभी ये पूरे स्वास्थ्य विभाग से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और इस पैंडेमिक में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए तो मैं ऐसा मानती हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद शब्द छोटा है। और आज मदर्स डे पे उन सभी मदर्स को बहुत ज़्यादा धन्यवाद हम करते हैं। फिर वापस कोमल जोशी जी आपके पास आते हैं। कोमल जी, क्या शेयर करेंगे? आपने इस दौर को पूरा जिया है और आज भी उतनी ही जद्दोजहद है, मगर आज ये सिनेरियो चेंज हुआ है क्योंकि अब ये संक्रमण, ये बीमारी बच्चों में भी अब देखी जा रही है, बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में अपने बच्चों के साथ में रहकर ये काम को इतना ज़्यादा तवज्जो देना कैसे मैनेज करते हैं? मैम, जब से कोविड स्टार्ट हुआ 2020 से, तब से हम कोविड में काम कर रहे हैं कंटिन्यू।
मीन्स जब भी स्टार्टिंग में तो जब घर जाते थे उस टाइम पे बहुत डर लगता था कि बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। अभी भी जब भी यहाँ से घर जाते हैं तब डर लगता है कि मैं सेफ जा रही हूँ, मेरी बेटी को तो कुछ नहीं होगा, उसे तो जी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये डर हमेशा लगा रहता है। और उसके बाद भी जब हम घर जाते हैं बच्चे को देखकर उसको हम अपने आप से दूर नहीं रख पाते। फिर उसके साथ जितना टाइम मिले, क्योंकि हमको बहुत कम टाइम मिलता है हमारे बच्चों के साथ रहने का। उनको क्योंकि इस टाइम पे वो छोटे, उस टाइम पे उनको हमारी जरूरत ज्यादा है, लेकिन अभी जो टाइम है हम उनको बहुत कम हमारा टाइम दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे भी बहुत इरिटेट हो जाते हैं। कभी कभी वो नहीं मानते कि अब बस अब आपको नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है। कई बार वो हम जब मॉर्निंग में घर से निकलते हैं आने के लिए डोर पर खड़े हो जाते हैं, आज आप नहीं जाओगे, आज आप मेरे ही साथ रहोगे। उस टाइम पे उनको समझाना, उनको तो समझाते थे लेकिन फिर खुद को समझाना एज अ मदर वो बहुत टफ होता है। जाते जाते बस पूरे टाइम उनकी बातें, उनकी चीजें मन में याद आती रहती है। सब कुछ को भी लेके फिर हम हॉस्पिटल आते हैं। फिर हॉस्पिटल में पेशेंट्स को देख के ऐसा लगता है इनको भी अभी हमारी बहुत जरूरत है। अगर हम भी सब ऐसा करेंगे, चले जाएंगे, तो फिर इनका केयर कौन करेगा, उनको ठीक कौन करेगा, ये सब चीजें माइंड में चलती रहती है। मैं जी, तो एक ही बात बिल्कुल। कहूँगी कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं कोमल जी, मेंटली भी और फिज़िकली, क्योंकि इतने छोटे से बच्चे को दरवाज़े पर रोता हुआ छोड़ के जब माँ काम पे जाती है ना, तो वो माँ का मन जानता है कि चाहे वो फिज़िकली वहाँ पहुँच रही है, पर दिमागी तौर से वो बच्चे के पास ही है अभी भी। वो यही सोचती है कि वो क्या कर रहा होगा, क्या अभी रो रहा होगा, जी, चुप जी, हुआ जी। होगा कि नहीं हुआ। और हॉस्पिटल पहुँच के वो माँ का रोल छोड़कर एक नर्स का रोल निभाना, इट्स अ अमेजिंग थिंग। आई थिंक आप लोग सच में वी आर रियली फॉर्चुनेट कि आप लोगों के जैसा मेडिकल हमारी सर्विसेज जो है वो इतना डेडिकेशन से काम कर रही काम है। कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और प्रीति जी के पास फिर आते हैं। प्रीति जी, बच्चे जी स्कूल जाते थे, तो घर खाली हो जाता था। हस्बैंड ऑफ़िस चले जाते थे और फिर अपने हिसाब से घर को मैनेज करना, अपने योगा क्लास को लेना। और जब ये पूरे 1.5 साल से ये दौर बंद हो गया, बच्चे घर में हैं, वो खुद ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हस्बैंड भी घर से काम कर रहे हैं, आपकी योगा ट्रेनिंग जी भी जारी है, घर का काम भी करना है, मेड नहीं बुला सकते थे। ऐसे हालात में ये सब मैनेज कैसे होता था? बच्चों को सँभालते हुए सब करना? बहुत मुश्किल था गायत्री, बहुत मुश्किल था क्योंकि बच्चे जब घर में होते थे उनमें फाइट्स भी बहुत ज्यादा होती थी। दे यूज्ड टू उनको ये फीलिंग ही नहीं आती थी कि वो स्कूल में है, तो उनको बार बार खाने को भी चाहिए टू कीप देम आफ्टर स्कूल, टू कीप देम अवे फ्रॉम गैजेट वाज अनदर जी, चैलेंज। जी। एंड देन हस्बैंड वर्किंग from home, he has his own demand, he wants his own space, आवाज नहीं होना चाहिए, मिक्सी नहीं चलना चाहिए, डोरबेल नहीं रिंग जी, होना चाहिए, बहुत सारे चैलेंजेस थे। जी। मेड का मैं आपको बताऊं, अभी फिर से मैंने मेड्स बंद कर दिया है, मैनेजिंग एवरीथिंग ऑन माय ओन बिकॉज ही ओह! जो म्यूटेंट आया है इट्स वेरी स्ट्रांग एंड इट्स अफेक्टिंग किड्स, so I don't want outsider in my house बिकॉज दिमाग में हमेशा एक ही चीज रही है, एज अ मदर, एज वाइफ, एज अ केयर टेकर ऑफ द हाउस, आई हैव ओनली वन थिंग इज माइंड, द फर्स्ट important priority is safety of my kids and my family. That's the first thing and जी, that is what which kept me going throughout this. जी, No, जी, बहुत safety is सही बात है। utmost important, so वो बहुत, बहुत ध्यान सही। में रखते हुए बाकी सब चीज भी जाते हैं, कभी इतना योगेशन करते हुए भी आपकी कैपेसिटी होती है, तो you have a capacity, after that you feel irritated, but I have that thing, that priority in my mind that my family should be safe. ये माँ that ही that सोच always सकती kept है। it. ये माँ ही सोच सकती है कि मैं कितनी भी थक जाऊँगी, मगर मेरे परिवार के सदस्य, मेरे बच्चे ज़्यादा स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। ये माँ ही सोच सकती है। बिल्कुल सही बात है। है और ना? अब हम जाएँगे आरती जी के पास। आरती जी, आप का ये समय जैसे आपने बताया कि हम टीचर्स ने भी पहले सीखा कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या है और कैसे पढ़ाना है बच्चों को। अ, कैसा टाइम रहा आपके लिए? क्या कभी आपको ऐसा हुआ कि भई नहीं हो पा रहा है मुझसे? ऐसा कभी कोई ऐसा मोमेंट आया कि आपको मन किया कि चलो अब गिव अप कर देते हैं?
एट द इनिशियल स्टेज इट वाज दैट के हमारे लिए जैसे नया नया था, चैलेंजिंग था, द सेम थिंग पेरेंट्स के लिए भी था। सर्टन पेरेंट्स आर वर्किंग, दोनों पेरेंट्स काम करते हैं, बच्चे ऑनलाइन नहीं हो पाते। तो द थिंग इज दैट के पेरेंट्स ऑलमोस्ट होल डे दे आर मैसेजिंग और दे आर कॉलिंग ऑन देयर ओन टाइम टू अस। मैम क्या होमवर्क दिया था, मैम क्या क्लास वर्क करवाया था, मैम ये था, मैम वो था। तो at the initial stage yes it was very difficult and especially जब घर संभालना होता है they we also have to give proper food at a proper time to the kids to the family। बच्चों का भी खुद से घर को देखना है, मेड्स नहीं आ रहे हैं, घर पे काम करना है, घर घर का पूरा काम अपने आप करना है, फूड प्रिपेयर करना है, उनको टाइम पे देना है। एंड देन व्हेन पेरेंट्स कॉलिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम, उनका जब टाइम होता है व्हेन दे आर फ्री, प्रोबेबली नाइट 10:30 और आफ्टरनून 3 o'clock और 2 o'clock और समथिंग लाइक दैट। तो यस इनिशियल स्टेज पे था ये सारी चीजें कि अब कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। बस लाइक के बस अब बहुत हो गया। बट यस नाउ देन धीरे धीरे पेरेंट्स को भी समझ में आने लगा कि दिस ईयर प्रोबेबली ऐसे ही निकालना है, तो वो भी थोड़े ओके हो गए। एंड व्हेन दे हैव लर्न फॉर देम आल्सो दिस थिंग्स वर न्यू, व्हेन दे हैव लर्न अब धीरे धीरे सारी चीजें नॉर्मल हो रही है। वी हैव टेकन ऑल एग्जाम्स आल्सो, parents have helped them, they have given projects, activities, every single thing. So now we are sorted, we are good to go. We have basically we all have all together we have done it. It is like that. एब्सोल्युटली, ये सबसे बड़ी बात आपने बताई है कि सबने मिलकर आई थिंक ये हमने चैलेंज जीत लिया पूरे साल का। हमेशा एक टीचर ये सोचता है कि मेरे घर पे तो एक बच्चा है, लेकिन सामने जो है वो मेरे और 32 बच्चे हैं, इनका फ्यूचर जो है वो किसी भी हिसाब में बिगड़ना नहीं चाहिए, खराब होना नहीं चाहिए। तो वो नहीं गिव अप करने वाली जो स्पिरिट है टीचर्स की, आई थिंक उसको भी सबने अपने अपनी जगह पर बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है और निभा रहे हैं आप लोग। डॉक्टर हीरल, बस हम ये चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं। आपके एक्सपीरियंसेस जो बहुत ज़्यादा, जैसे हमने अभी सुने कि बच्चा रो रहा है, घर से जाने नहीं दे रहा है, आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं? मैम जब लॉकडाउन फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट हुआ था लास्ट ईयर जी, फिर वो लॉकडाउन के फर्स्ट वीक के 10 डेज में ऐसा हुआ था कि सोसाइटी वाले बच्चे को ऐसा बोले कि सबकी मम्मी घर पे है, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ नहीं है, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारे पापा है घर पे, बाप दादा सब है, मम्मी नहीं है, तो तुम मम्मी के बगैर कैसे रहो? तो माय 2.5 year boy he told them તમને ખબર નથી મારા મમ્મી તો ડોક્ટર છે, અત્યારે તો એને હોસ્પિટલ જવું જ પડે, મોદી દાદાએ કીધું છે. And the moment at night when I came back to home and the society wale all of them they were waiting for me to say this to me that your 2.5 year boy has told this to us. So since then all the fear of mine was gone. He understood without making without any effort. बिल्कुल So सही that बात was है। the best part I think. एब्सोल्युटली, और जब बच्चा माँ को सपोर्ट करता है या माँ के लिए कुछ कहता है तो माँ की छाती और गर्व से चौड़ी हो जाती है। और चाहे कुछ भी हो, मन में कितनी भी तकलीफ हो, शरीर हमारा मना कर दे कि नहीं हो सकता है, लेकिन बच्चों के ये जो शब्द हैं वो हमेशा हमें ऑनगोइंग रखते हैं। Of हमारी course, that सबसे बड़ा was the मोटिवेशन। best part. Until date, it is the best part. I have not faced that aspect. On that side, I'm relaxed right now. जैसे बच्चा माँ बच्चे के लिए स्ट्रेंथ है, तो Yes. बच्चा भी उतना ही माँ के लिए उतना ही Absolutely. स्ट्रेंथ है। Absolutely, तो absolutely. ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई है आपने। सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप सब हमारे साथ में जुड़े और आज इस बहुत ही अच्छे मौके पर, जब हमें इंटरनेशनल मदर्स डे हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें एक अच्छी पॉजिटिविटी वाली बातें हमने फैलाई हैं। ज़्यादातर लोगों के पास में अभी नेगेटिव बातें बहुत जा रही हैं। हमारे जैसे मीडिया भी, हम भी मजबूर हैं कि हमें ऐसे आंकड़े, ऐसी न्यूज़ दिखानी पड़ती है, मगर इस बीच हमने कोशिश की कि हम
ऐसी बातें आप तक लेकर जाएं जहां आपको सबको भी मोटिवेशन मिले कि कैसे भी हालात हो, ये सब देखिए किस तरह हमारे लिए काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक तरफ रखकर सिर्फ और सिर्फ देश और देश के सभी लोगों के लिए बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हम आज मदर्स डे है इसलिए मदर्स की बात कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है। मदर्स डे रोज़ होता है। फादर्स डे भी ज़रूर होना चाहिए बिकॉज़ मदर के साथ फादर भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। मदर एक्सप्रेस कर देती हैं, फादर एक्सप्रेस नहीं करते हैं। वो हमेशा बैकअप सपोर्ट में रहते हैं, बट दे आर ऑलवेज़ टुगेदर। सो फादर्स जो हैं उनके लिए भी अ बिग थैंक यू क्योंकि वो हमारी मदर्स को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। और जितने ग्रैंड पेरेंट्स घर पे हैं, मदर इन लॉ हैं, फादर इन लॉ हैं, उनके लिए भी हम सब बहुत ही आभारी हैं क्योंकि आप सब वहाँ काम कर रहे हैं, वो तभी मुमकिन है जब वो सब घर पर हैं और हमारे बच्चों को देख रहे हैं, हमारे घर को देख रहे हैं। तो उनके लिए भी एक तो ज़रूर बनता है। बिल्कुल बनता है। तो आज सभी को बहुत-बहुत बिग थैंक यू वीएनएम की ओर से, वडोदरा शहर की ओर से, देश की ओर से सभी को बहुत-बहुत बहुत ही धन्यवाद और बहुत बड़ा थैंक यू कहते हैं हम। और बस आखिर में यही कहना चाहूँगी कि एक माँ पूरे परिवार को और अपने बच्चों के भविष्य को सँवारने में इतनी व्यस्त हो जाती है, कहाँ उसे फुर्सत होती है खुद को सँवारने की, मगर फिर भी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। माँ का जो शब्द है वो सबसे छोटा है, लेकिन उसकी अहमियत हमारी बहुत लाइफ बड़ी में है। सबसे ज़्यादा बड़ी है। आई थिंक उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, उनके उस रोल को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इस दौरान में ये पैंडेमिक में हमने बहुत सारी अपनों की माँओं को खोया भी है। आई एम श्योर जिनके साथ वो अभी नहीं हैं, लेकिन उनकी दुआएँ, उनके आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका। और बस इसी तरह वीएनएम टीवी के साथ में जुड़े रहे। वीएनएम टीवी ऐसी खास बातें, चर्चा और खबरें लेकर आप तक हमेशा पहुँचता है। मगर एक बात ज़रूर कहूँगी कि कम से कम खबरें देखें, अपने इर्द-गिर्द नेगेटिविटी को न फैलने दें, सिर्फ पॉज़िटिविटी को महत्व दें और कोरोना से पॉज़िटिव नहीं होना है, मगर मन से और दिमाग से हमें बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रहना है, तभी हम कोरोना संक्रमण के पॉज़िटिव रिपोर्ट में नहीं आएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you so Thank much you. everybody. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank Wish you. you all a very happy Mother's Day. Thank you so much. Thank you. Same to you, ma'am. Wish you the Thank you.